जितनी भी रीडिंग होती है, जो सत्य सुनना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए होती है। तो आज बहुत ही कटु सत्य है, किसी की मदरली फिगर जो आपकी सेहत को बिगाड़ने पे तुली हुई थी और उसने आपके तरफ प्रेत बाधा भेजी थी, जिसकी वजह से आपके सेहत में हमेशा ही कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है। और एक और भी फीमेल नज़र आ रही है जिसने आपके फाइनेंस को ब्लॉक किया है। तो दो ऐसी फीमेल मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके बर्थ चार्ट में ये स्थिति होगी कि एक स्थान होता है जो शत्रु का होता है, ठीक है। तो उस स्थान में कहीं ना कहीं इन लोगों की एनर्जी ज़रूर होगी। अगर आप थोड़ा भी बर्थ चार्ट देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ ऐसी ऊर्जा ज़रूर है आपके लाइफ में। इस फीमेल ने आपकी मैरिज के समय से इसने आपके तरफ थोड़ा जो है ना वो टोना टोटका वो सब करना प्रारंभ कर दिया था। हो सकता है कि आप कोई जैसे मैरिज के बाद कुछ चीज़ें कर रहे थे तो इनके पास आपकी वो सारी पर्सनल चीज़ें थी और जिसको लेकर इसने बहुत लंबे समय तक आपकी सेहत पर प्रभाव डाला है। इसलिए कारण है कि आपको आपके पर्सन से दूर करना। और एक व्यक्ति ने, एक फीमेल ने आपके फाइनेंस पर कि आप हमेशा जैसे कहते हैं ना कि ये मेरे ही टुकड़ों पर पलती रहे, इस तरीके की पलता रहे, इस तरीके की बातें ये करती है। मतलब मुझसे ही मांगे, है ना, ये खुद कुछ ना कर सके, ये मुझसे ही मांगे। ये कितनी भी स्टार वाली ऊर्जा में हो, ठीक है, आप एक स्टार सीट हो सकते हैं, लेकिन इनका ना मतलब सोच बहुत ही संकुचित है कि मुझसे धन मांगे, मुझसे कहे कि हाँ इसके पास वो धन है, जबकि आपकी ऊर्जा लेकर इसने धन अर्न किया है। तो बहुत ज़्यादा छल है आपके लाइफ में और ये छल आपके फाइनेंस को लेकर, आपके ग्रोथ को लेकर और ज़्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ गई है। जैसे जैसे आपके लाइफ में आप इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं, वैसे वैसे इन फीमेल को काफ़ी ज़्यादा जैसे ना ये इनसिक्योर होते जा रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप जैसे जैसे फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे जैसे स्टकनेस दूर हो रहा है, वैसे ही ये लगातार अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ प्रेत बाधा भिजवाई है किसी इनमेच्योर व्यक्ति के थ्रू। ये अपने ही लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये जो फीमेल है इसने अपने से किसी छोटे व्यक्ति का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा भड़का के, बहुत ज़्यादा गॉसिप करके आपके बारे में जो चीज़ें आपने कभी कही नहीं है वो चीज़ें इसने भड़का कर, और इस व्यक्ति को जानकारी है प्रेत बाधा कहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसने वो चीज़ें की है जो बहुत स्ट्रॉन्ग समझ में आ रहा है। आपके स्ट्रेंथ से इसको बहुत जेलसी हो रही है। आपके लाइफ में जो जमा पूंजी आप जो जमा कर रहे हैं धन, उससे इसको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। इसने आपके तरफ हर प्रकार की वो निगेटिव चीज़ें की है। आपके लिए डेथ स्पेल, है ना, और उच्चाटन क्रिया भी इसने करवाया है। आपके पर्सन से दूरी हो जाए, आपके फैमिली मेम्बर से दूरी हो जाए, आप अपने कार्य को छोड़ दें, कोई भी ऐसी ऊर्जा आपको ना मिले जो पॉजिटिव हो, ठीक है। ये डुअल पर्सनालिटी, ये दो तरफ बात करती है ये फीमेल, ठीक है। कोई ऐसी फीमेल ज़रूर है, ये बहुत अहंकारी है। और इसके साथ जिसने ये सारे प्रेत बाधा भेजे हैं आपके तरफ, 5 नंबर इसका हो सकता है। ये बहुत अहंकारी है। ये दो ऐसे मेल के साथ कनेक्ट होती है जो अहंकारी हैं, क्रोधी हैं और जिनको जैसे कहते हैं ना कि वो दिखाते बहुत कुछ है, आता कुछ नहीं है उनको। मतलब ज्ञान इतना ज़्यादा दिखाते हैं और अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। दूसरों से पूछकर मंत्र जाप कर रहे हैं, दूसरों से पूछकर कोई रेमेडी कर रहे हैं और वो रेमेडी का बहुत गलत तरीके से, वो जो स्पेल है उसका गलत तरीके का प्रयोग कर रहे हैं। आपके फैमिली में ग्रोथ देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ें आसानी से मिल रही है। इक्वली गिव एंड टेक ना हो आप लोगों के लाइफ में, ठीक है। ये भी ऊर्जा है। आप आपके पर्सन से जो है अपने दिल की बातें शेयर ना कर सके, आपके पर्सन आपसे, और आप दोनों मिलकर जैसे कहते हैं ना इकट्ठे मिलकर आप अपना जो सपनों का जो महल है वो ना बना पाए। ये इसकी कोशिश ये महिला लगातार आपके लिए कर रही है। और ये भी ऊर्जा निकल कर आ रहा है कि इसने बहुत पहले से आपको स्टक किया है। इन लोगों ने मिलकर आपको बहुत पहले से स्टक किया है, पर इस स्टकनेस से आप निकल गए हैं
हो सकता है कि 6 साल के अंतराल में, 6 महीने के अंतराल में आप इन सारे स्टकनेस से निकल रहे हैं। ये पास्ट की ऊर्जा भी हो सकती है या आगे आने वाले फ्यूचर की ऊर्जा। फ्यूचर की ऊर्जा है आपका जो लक है, लक इज़ ऑन योर साइड। ये जो भी कर रही है, करवा रही है ना ये चीज़ें, इन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है। इनमें से किसी को अभी शारीरिक प्रॉब्लम हुई है, फिजिकल प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, किसी फीमेल को आपके तरफ भेजने की वजह से इसके पूरे शरीर पर उसका असर नज़र आया है, लेकिन उसके बाद भी ये आपके स्ट्रेंथ को कम नहीं कर पाई है। इसने जो कुछ भी आपके तरफ भेजा था ना, हो सकता है कि आपकी प्रार्थना में बहुत असर है, ठीक है। शैतान की ऊर्जा कितना भी जागृत करे, पर परमात्मा जी की प्रार्थना से आप इन सारी चीज़ों को, इन सारे संघर्ष को आप पार कर लेते हैं। और ये संघर्ष आपके स्टेबिलिटी के लिए है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने अपने आप को साध लिया है। ये कार्ड क्या बता रहे हैं कि आपने अपने आप को साध लिया है ब्लैक से और वाइट से। आपको समझ में आता है कि ब्लैक एनर्जी क्या है, वाइट एनर्जी क्या है, और जब तक समझ में आता है तब तक बहुत समय हो जाता है, लेकिन आप उन चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं। किसने भेजा है, तुरंत बैकफायर करो। ये आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा, और यही कारण है कि आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में और आपके स्पिरिचुअल लाइफ में भी ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए, ये दोनों ही फीमेल आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, लेकिन ये दोनों ही फीमेल मिलकर आपकी प्रोग्रेस को नहीं रोक सकते। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपके स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ तो निश्चित है। और जिस भी तांत्रिक का ये साथ ले रहे हैं, जिस भी व्यक्ति का साथ ले रहे हैं, वो अब इनका साथ नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, ये इन्हीं का शत्रु बन जाएगा आगे आने वाले समय में, ठीक है। ये जिनका साथ ले रही है वो इनके ही शत्रु बन जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें ना पलट कर इसकी तरफ जा रही है। और आपका इनके साथ जो भी कार्मिक लेन देन है या आपके किसी लव्स वन का है, वो पूरी तरीके से हील्ड हो रहा है। और जितना ये धन लगा रहे हैं, इनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक फीमेल ने आपके फाइनेंस पर किया था, तो इसके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें इन लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की वजह से इनके खुद के लाइफ में ब्लॉकेजेस आ गए हैं। आप इन सारी कार्मिक स्थिति से बाहर निकल गए हैं। और यही कारण है कि ये जो दोनों फीमेल है ना, एक फीमेल तो हो सकता है कि उनसे आपका अभी बिल्कुल भी बातचीत नहीं है, लेकिन एक फीमेल आपको इमोशनली स्टक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप बाहर निकल चुके हैं। क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ ये देख रही है आपका, ये देख रही है कि इसने तो आपको डरा के रखा था, इसने आपके मणिपुर चक्रा को ब्लॉक किया था, लेकिन आर्कएंजल जामुल जी आपके मणिपुर चक्रा को पूरी तरीके से हील कर दिए हैं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग है इसके लिए कि ये अगर आपके चक्रा के तरफ किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन करती है, तो इसके कमर के नीचे से इसको प्रॉब्लम होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। कमर के नीचे से इसको चलने में, उठने में, सीढ़ी उतरने में, सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें ये आपके लिए करेगी वही चीज़ें इसके सेहत पर इफ़ेक्ट करेगा। इसको आपके कनेक्शन से जेलस रही है, इसको आपके ब्यूटी से, आपके प्योरिटी से, आपके इंट्यूशन से जेलसी रहा है, जिसकी वजह से इसने आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करके ये दिखाया कि इसको तो कुछ नहीं आता, इसको मैं सिखा दूंगी, इसको कुछ नहीं आता। ये सिखा रही है आपको, ये सिखा रही थी आपको, ये सिखा रही थी आपको कि आप किस तरीके से डाउनफॉल हो आपका। हो सकता है कि आप इनका सम्मान करते हो और उस सम्मान का जैसे ना इसने लाभ उठाया है और आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, आपके बारे में बहुत गॉसिप भी किया है, आपके पीठ पीछे बातें करती है, आपके सामने में दिखाती है कि बहुत केयर करती है, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस महिला ने आपके अंदर इतना डर ला दिया था कि वही डर आपके लिए, वही डर और वही क्रोध आपके लिए एक डेमन का कार्य कर रहा था। देखिए, आपके अंदर ही बहुत सारी, आपके पर्सन के अंदर बहुत सारे क्रोध को इसने जगा दिया था। इस फीमेल ने ऐसा दिखाया कि कोई भी मतलब जैसे ना आपकी जो एनर्जी है उसको इसने इतना स्टक कर दिया था, आपकी सोच को, कि कोई भी व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा, आप अकेले हैं, ठीक है। लेकिन सो लॉयल्टी, आपने अपनी ईमानदारी दिखाई, अपने परमात्मा जी से आप कनेक्ट हुए हैं
और आपके पर्सन कभी भी आपके लिए ईमानदार नहीं है। इस फीमेल ने ऐसा दिखा दिया था, क्योंकि इसने आपके लव्स वन के अंदर के जो डेमन है, जो निगेटिविटी है, उसको उभार दिया था। जैसे कि यहाँ पर डेमन की बात ही चल रही है, तो कोई प्रेत बाधा आपके पर्सन के तरफ इसने भिजवाई थी, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कलेश हुआ। लेकिन आपकी हीलिंग ने, आपकी हीलिंग पावर ने, आपकी प्रार्थना ने इस डेमन को वापस बैकफायर कर दिया है बाबा जी की कृपा से। पीड़ा आपने बहुत ज़्यादा देखा है इस फीमेल की जेलसी की वजह से, इन फीमेल्स की जेलसी की वजह से, लेकिन अब आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं। और यही चीज़ें, यही जो आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप जो अपने दुख दर्द को भूल रहे हैं, आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं, आपका बैलेंस होना और आपका अपने सोलमेट के साथ और भी ज़्यादा गहरा कनेक्शन होना, ये सारी चीज़ें इस फीमेल को रात को जगा रही है। ये ना लिटरली रोती है अकेले में कि इसके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, अरे इसकी सैलरी बढ़ गई, इसके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसके बच्चे अच्छा कर रहे हैं, इसके हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये लोग कहीं घूमने गए थे। बस ये उन चीज़ों को ना सोचते रहती है लगातार, या तो इसके सर पर दर्द होता है, ये सारी चीज़ें सोचकर। देखिए ये ना कितना ज़्यादा टॉक्सिसिटी है इस फीमेल के अंदर, बहुत ज़्यादा आपके लिए। द माउंटेन, आप ऊंचाई पर आगे बढ़ रहे हैं, आप जो संघर्ष के बाद जो सफलता है वो आपको मिल रहा है। रिवर, यहाँ पर ये हो सकता है कि ये जो फीमेल है किसी ये जो आपके शत्रु है ना, जिनके पास ये करवाने जाती है या जिनसे ये तांत्रिक जो करवाती है, वो या तो माउंटेन जैसे एरिया में रहते हो या वहाँ पर रिवर हो, नदी हो, ठीक है, ऐसी किसी स्थान पर ये जाती है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है कि किसी ऐसे अंधेरे स्थान पर, गुफा भी हो सकता है, अंधेरे स्थान पर ये जाती है और ये मॉनिटरी स्पिरिट भी भेज रही है आपके घर में आपको रोकने के लिए, ठीक है। मॉनिटरी स्पिरिट ये भेज रही है आपके लिए। इसने जो योजनाएं बनाई, जो षड्यंत्र रचा है, उस षड्यंत्र में ये खुद ही बैकफायर होगा इसके तरफ। वो षड्यंत्र, जो एक धागा इसने आपसे जोड़ के, आपके पर्सन से जोड़ के रखा है, उसको कट कर दीजिए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इसने किसी भी तरीके से आपके पर्सन से, आपसे कॉर्ड जोड़ के रखा है किसी के थ्रू, तो वो कॉर्ड कट आपको करना है। आप प्रार्थना कीजिए, जिनको भी आप मानते हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में अगर आप हैं, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, श्री गणपति जी का सुमिरन कीजिए, श्री सीताराम जी का सुमिरन कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए और महसूस कीजिए कि जो भी निगेटिव कॉर्ड जुड़े हुए हैं वो कट हो जाए। जितने भी निगेटिव अटैचमेंट है, अगर आपके पर्सन के अंदर कुछ ऐसी डेविल की ऊर्जा है, क्रोध वाली, ईगो वाली, वो पूरी तरीके से हील्ड हो जाए, इसके लिए आप रोज़ प्रार्थना कीजिए। लगभग 41 डे आपको घी का दीप जलाकर आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए और इस तरीके से कॉर्ड कट कीजिए। अगर आप रेमेडी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अपना पूरा नाम, अपना पूरा वर्क ज़रूर मेंशन कीजिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए, जिससे बहुत बहुत धन्यवाद।